नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के संपूर्ण हिंदी अनुवाद को जानेंगे। पिछले सभी श्लोकों के वीडियोस क्रमशः प्लेलिस्ट में हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। वह परमात्मा हम यानी गुरु और शिष्य दोनों की एक साथ रक्षा करें, हम दोनों का एक साथ पालन करें, हम दोनों एक साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य या शक्ति प्राप्त करें, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, हम दोनों द्वेष ना करें, हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधि भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों की शांति हो। यह प्रसिद्ध है कि फल की कामना करते हुए वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना समस्त धन दे दिया। प्रसिद्ध है कि उनके नचिकेता नाम का पुत्र था। यह प्रसिद्ध है कि जब ऋतुजय के द्वारा दक्षिणा स्वरूप गायें ले जाई जा रही थी, कुमार होते हुए भी उस नचिकेता के हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया। उस नचिकेता ने सोचा, क्या सोचा देखते हैं आगे। जिन्होंने जल पी लिया है अर्थात जिनमें जल पीने की भी शक्ति नहीं रह गई है, घास खा लिया है अर्थात जिनमें घास चरने या खाने की शक्ति नहीं रह गई है, जिनका दुग्ध दूह लिया गया है अर्थात जो बुढ़ापे के कारण दुग्ध नहीं दे सकती हैं और जो वृद्धावस्था के कारण प्रजनन यानी संतानोत्पत्ति की शक्ति से रहित हैं, उन गौओं का दान करता हुआ वह यजमान पुरुष जो आनंद से रहित यानी आनंद लोक है, उन लोगों को जो है जाता है। ये वो स्वयं विचार करते हैं। तो उन नचिकेता ने पिता से कहा, हे तात, आप मुझे किसको देंगे? इसी प्रकार उसने 2 बार 3 बार पिता से कहा। तब पिता ने उससे क्रोध पूर्वक कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। तो मैं अनेक शिष्यों या पुत्रों में प्रथम मुख्य वृत्ति से चलता हूँ, बहुतों में मध्यम वृत्ति से चलता हूँ। यम का वह कौन सा कार्य है जो आज पिता मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे? जिस प्रकार पुरातन पुरुष व्यवहार करते थे उस पर दृष्टि डालिए तथा जिस प्रकार वर्तमान काल के अन्य लोग आचरण करते हैं उसे देखो। मरण धर्मा मनुष्य फसल की तरह पकता यानी वृद्ध होकर मरता है और फसल की तरह पुनः उत्पन्न होता है। ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। उन ब्राह्मण अतिथि रूप अग्नि की यह अर्घ्य पाद्य दान रूप शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए जल लाओ। जिसके घर में बिना भोजन किए हुए ब्राह्मण अतिथि निवास करता है, उस मंदबुद्धि पुरुष की आशा प्रतीक्षा, ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, सत्संगति, उनके संयोग के प्राप्त होने वाले फल, प्रिय वाणी से प्राप्त होने वाले फल, इष्ट याज्ञादि तथा पूर्त यानी उद्दान आदि कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु, इन सब को नष्ट कर देता है। हे ब्राह्मण, नमस्कार के योग्य अतिथि होते हुए भी तुमने जो मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना खाए पिए निवास किया, हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार है, मेरा कल्याण हो, इसलिए एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 बार मांग लो। हे मृत्यु, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोध रहित हो जाएं और आपके द्वारा भेजने पर मुझको पहचान कर बातचीत करें, यह मैं 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। मेरे द्वारा अनुज्ञात यानी प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुम्हें पहले की तरह पहचान लेंगे, रात्रियों में सुखपूर्वक सोएंगे और क्रोध रहित हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें मृत्यु के मुख से मुक्त देखेंगे। हे मृत्यु, स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है, वहाँ तुम भी नहीं हो, वहाँ कोई वृद्धावस्था से नहीं डरता, वहाँ पुरुष भूख और प्यास दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठकर आनंदित होता है। हे मृत्यु, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को जानते हैं
मुझ श्रद्धालु को उस अग्नि का उपदेश करें। स्वर्ग के निवासी अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, यह मैं दूसरे वर्ग के द्वारा मांगता हूँ। यम नचिकेता से कहते हैं कि मैं उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को विधिवत जानता हूँ। संप्रति मैं तुम्हें उसका उपदेश दे रहा हूँ, उस उपदेश को सावधान होकर सुनो। यह अग्नि अनंत लोकों की प्राप्ति अर्थात स्वर्ग लोक रूप फल की प्राप्ति का साधन तथा विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा का आश्रय है। तब यमराज ने उन लोगों के आदि कारण अग्नि का और चयन करने में जो जितनी और जिस प्रकार ईंटें होती हैं उनके विषय में उन नचिकेता को विधिवत उपदेश दिया। उसने भी उस यम के द्वारा दिए गए उपदेश को यथावत कह सुनाया। तब यम उससे संतुष्ट होकर फिर बोले, प्रसन्न होते हुए महात्मा यम ने उस नचिकेता से कहा, अब मैं तुम्हें यह एक और वर देता हूँ। यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम इस अनेक रूपों वाली रत्नमयी माला को लो। नचिकेता अग्नि को 3 बार चयन करने वाला माता पिता और आचार्य अथवा वेद स्मृति और शिष्ट अथवा प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम अथवा ऋक् यजु और साम, इन तीनों से संबंध को प्राप्त करके यज्ञ अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों को करने वाला और जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञानी सर्वज्ञ स्तुत देव अग्निदेव को शास्त्रानुसार जानकर और आत्मभाव रूप से अनुभव या चयन करके इस अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता है। जो तड़ाचिकेत विद्वान इन 3 ईंटों का स्वरूप, उसके संख्या और चयन विधि को जानकर इस प्रकार शास्त्रोक्त रीति से नचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह शरीर त्याग से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को काटकर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंदित होता है। हे नचिकेता, यह तुम्हें स्वर्ग देने वाली अग्नि है जिसे तुमने द्वितीय वर से मांगा था। लोग इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से पुकारेंगे। हे नचिकेता, तीसरा वर मांगो। मृत मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है, कुछ लोग यह आत्मा है ऐसा कहते हैं और कुछ लोग यह आत्मा नहीं है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे द्वारा उपदिष्ट मैं इस आत्म तत्व को जान लूं, यह वरों में से तीसरा वर है। प्राचीन काल में देवताओं ने भी इस विषय में संदेह किया था। निश्चय ही यह धर्म आत्मज्ञान का विषय सूक्ष्म है, अतएव सरलता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, दूसरा वर मांग लो। मुझे उपरुद्ध मत करो, अर्थात मुझे विवश ना करो। इस वर को मेरे लिए छोड़ दो अथवा इसे यहीं छोड़ दो और अब आगे मत बढ़ाओ। हे मृत्यु, इस विषय में आत्मज्ञान के बारे में आपने जो यह कहा है कि देवताओं ने भी पहले संदेह किया और यह विषय सरलता से जानने योग्य नहीं है, सूक्ष्म है, तो इसका वक्ता भी तुम्हारे जैसा दूसरा नहीं मिल सकता और इसके समान कोई दूसरा वर भी नहीं, क्योंकि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यम ने कहा कि हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रों, बहुत से पशुओं, हाथी, स्वर्ण और घोड़ों को मांग लो। पृथ्वी के विशाल मंडल यानी राज्य को मांग लो और स्वयं जितने वर्ष चाहो जीवित बने रहो। इस आत्मविश्वक वर के समान यदि अन्य कोई वर समझते हो तो उसे तुम मांग लो। धन और स्थायी जीविका मांग लो। हे नचिकेता, तुम इस पृथ्वी पर वृद्धि प्राप्त करो। मैं तुम्हें कामनाओं भोगों का इच्छानुसार भोगने वाला बना देता हूँ। मृत्युलोक में जो भोग दुर्लभ हैं उन सब भोगों को इच्छानुसार मांग लो। ये रथ और बाजों सहित रमणियाँ हैं। इस प्रकार की स्त्रियाँ मनुष्यों को प्राप्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी गई इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा कराओ। हे नचिकेता, मृत्यु मरणोत्तर इन आत्मा विषयक प्रश्न को मत पूछो। हे यमराज, ये क्षणिक भोग मनुष्य की सभी इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। संपूर्ण जीवन भी थोड़ा ही है, अतएव वाहन आपके ही पास रहें और नाच गाना भी आपका ही रहे, अर्थात ये सब मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। यदि आपको देख लिया है तो धन को हम प्राप्त कर लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे।
मेरा जो है प्रार्थनीय वर तो वही आत्मविषयक ही है। आगे देखते हैं। जराग्रस्त न होने वाले अर्थात वृद्धावस्था रहित अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी लोक में रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा, जो वर्ण सौंदर्यादि के राग से होने वाले सुखों को अनित्य रूप में देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में रमण करेगा अर्थात सुख मानेगा। हे यमराज, वे यमराज जिस जो है महान परलोक के, हे यमराज जिस महान जो है परलोक के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि शरीर त्याग के पश्चात आत्मा रहता है या नहीं, उस विषय में हमें यथार्थ बताइए। जो यह गहनता में अनुप्रविष्ट रहस्यात्मक वर है, इससे अन्य वर नचिकेता नहीं मांगता, अर्थात वो तीसरे वर के रूप में आत्मविषयक वर ही चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आगे आपको अगले जो है वीडियो में दूसरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमः संस्कृताय।